नहीं तो मैं कौन सा नाइयों के हूँ मुझे मेरी काम वो जोड़दार मानो वो तो बोलते हैं सर ये जैसे मैं कोई सोनी जी में थोड़ी। मुझे घर से बचपन से ये संस्कार मिले हैं। नहीं हमारे को तो आचार मिला। आपके संस्कार है। मुझे बचपन से ये संस्कार दिए गए हैं कि बड़े बुजुर्गों के मुंह नहीं लगना चाहिए, इसलिए सीधे सीधे अपनी कविता पढ़ना चाहती हूँ। ये कह रहे थे कि प्रदीप जी ने भी बीच में बोलने का पेमेंट दिया है। प्रदीप जी बहुत सीधे साधे इंसान है और अच्छे इंसान भी है। अपने को तो कहते हैं अपने तो बीच में चल जाएंगे और सीधे साधे होने के साथ साथ बहुत खूबसूरत इंसान भी है और इनकी इसी खूबसूरती के कारण मुझे इनसे मोहब्बत हो गई है। वाह वाह। लेकिन 4 पंक्तियों में मैं अपनी मोहब्बत को परिभाषित करना चाहती हूँ। अगर आपको लगी इस सदन में बैठी हुई हर एक नारी को आदरणीय प्रदीप जी से ऐसी मोहब्बत होनी चाहिए तो आप सब मेरी बात का समर्थन कीजिएगा कि ना दुआ से मिलती है ना दवा से मिलती है। प्रदीप जी सुनिएगा, ना दुआ से मिलती है ना दवा से मिलती है, ये मोहब्बत तो खुदा की रहमत से मिलती है। और क्यों मोहब्बत करती हूँ मैं खूबसूरत प्रदीप जी से, क्योंकि इनकी सूरत मेरे बड़े भैया से मिलती है। ये बातें ऐसे करती है तो बिना बोले रहने नहीं आता। अब मान लो ये शक्ल इनकी भैया से मिल रही है। भाभी जी जहाँ कहीं भी वो बिल्कुल शक ना करें। नहीं शक तो वो तो बिल्कुल ही नहीं करती। वो तो शगुन का लिफाफा वो तैयार रखे क्योंकि भाई दूज में मेरा आना संभव नहीं हो पाया था, इस बार लेकर के जाऊंगी और शगुन में साड़ी भी जरूर दीजिएगा मुझे। और कमल जी से मतलब इनसे वाह 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 वाह। मतलब सुनो कमल जी को तो बात अच्छी होती है फिर भी खराब लेती है। बात अच्छी होती है फिर भी खराब होती है। अगला सैंडल दिला रहा है फिर भी जुराब लेती है। और जो पेमेंट दे रहा है उसको तो बांध रही है राखी, और जो मुफ्त में बैठा है उससे गुलाब लेती है। देखिए आप इनकी बात बिल्कुल मत कीजिए। कमल जी जब मैं मंच पे आई थी तो यकीन माने उन्होंने जिन प्यार भरी नजरों से मुझे देखा तो एक बहुत नहीं नजरों से तो हम भी देख सकते थे, हमारी बेटी हुई है भाई, हमारे -13 का चश्मा है, हमारा प्यार तो यही रुक जाता है। मेरा बाबा जी का प्यार आगे बढ़ता ही नहीं। जिन प्यार भरी नजरों से उन्होंने मुझे देखा तो कुछ शब्द मेरे जहन में गुनगुनाने लगे और एक बहुत प्रसिद्ध गीत है, शायद आप सबकी जुबान पे चढ़ा होगा। मैं चाहती हूँ आपकी तालियां मिले उस गीत पे और ये 4 पंक्तियां उनकी इस प्रेम भरी नजर के लिए पढ़ना चाहती हूँ। अगर आपके दिल तक पहुंचे तो मुझे आदेश दीजिएगा कि मैं आगे का काव्य पाठ जारी रख सकूं। स्वागत बेटा, खूब पढ़ रहा है, आराम से पढ़ोगे, ये पढ़ा सब खेल खत्म। अपन तो इन 4 पंक्तियों से कहता है सुनना, ये कैसे निश्चित रूप से पूरे विश्व में सुनी जाएगी। मैं कमल शर्मा, आपको पता है मेरी एक कैसेट करोड़ों लोग देखते हैं, बहुत से लोग हमारे पे अंगुलियां उठाते हैं। ये साधारण नहीं होता। इस सुसनेर की जमीन से बात करना चाह रहा हूं। ये हम क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ जो कवि सम्मेलन सुनने आते हैं वो कोई पढ़े लिखे प्रोफेसर नहीं होते साहब, ये मजदूर किसान होते हैं, ये मेरे गांव के छोटे छोटे ग्वाले होते हैं। मैं इनको हंसाना चाहता हूँ, इनको हंसाने के लिए हम खुद पर हंसते हैं। वास्तव में क्या है ये मंच, ये इस कैसेट के माध्यम से बताना चाहता हूँ जो हिंदुस्तान के हर कोने पर पहुंचेंगे। गौरी की तरफ से और कमल की तरफ से जवाब देना चाहता हूँ कि तुम इस कवि सम्मेलन की पवित्र क्षमा हो। तुम इस कवि सम्मेलन के पवित्र क्षमा हो। तुम इस काव्य कुल की, तुम इस अटल जी के काव्य कुल की पवित्र गरिमा हो। ये तो इन किसानों को हंसाने के लिए कर लेते हैं चुगलबाजी। ये तो इन गरीबों को, इन किसानों को, इन सुसनेर वालों को हंसाने के लिए कर लेते हैं चुगलबाजी। अगर छोटी हो तो बहन हो और अगर बड़ी हो तो माँ हो। अगर छोटी हो तो बहन हो और अगर बड़ी हो। आओ अब अपनी कविता और गजलों के साथ अब आगे बढ़ो। बहुत बहुत धन्यवाद दद्दू जी, अब आप लाइन पे आए हैं। लेन पे नहीं बच्ची, ये करना मैं इसलिए सीधे मैं कमल जी के सम्मान में उनकी प्यार भरी नजरों से जिस तरह से उन्होंने मुझे देखा, मुझे नहीं जो कुछ खास बाबा जी, मैं तेरे को सही बता रहा हूँ, ये बाबा जी के सारे डॉक्टरों ने मना कर दिया। ये वहां तक गए और आता करे वहां उज्जैन तक,
फिर इन्होंने 5-7 डोकरे तो इसलिए आए, उन्होंने कहा कि कल गौरी मिश्रा आएगी, उसकी कविता सुनना। 5-7 के तो फर्क पड़ना शुरू हो गए, 1-2 साल ज्यादा जीतेंगे और क्या लेना देना आज के जियो। या है जी मैं पढ़ूं? हाँ सर पढ़े। आदरणीय कमल जी, एक बार आप फिर से यहाँ पे आ जाइए। गोद में ले ले इनको। मैं राधे माँ नहीं जो हर किसी को गोद में उठा लूं। मैं गौरी मिश्रा। ऐसे जगह रेड एंड व्हाइट, पहले एक सिगरेट आती थी ऐसी, बस फर्क क्या है, ये सिगरेट उल्टी हो गई। चलिए मैं कुछ देर के लिए आदरणीय से निवेदन करूंगी कि आप भी सुनने में उनके सम्मान में पढ़ना चाह रही हूँ इस गीत को। और पहली बार कोशिश की है मैंने एक पैरोडी लिखने की, और आपका सम्मान और मान मिलेगा उस गीत पे, आपकी मोहब्बत मिलेगी, तो शायद मैं उसको पूरा करूंगी। और जब दोबारा आऊंगी तो आप सबकी मोहब्बत में उसे पढ़ूंगी। कमल जी ने कहा एक बात और सुन, कमल जी भी पहली बार ऐसे खड़े हैं जैसे सोनिया गांधी के पीछे मोतीलाल बोरा। सोनिया गांधी के पीछे मोतीलाल बोरा ऐसे ही खड़ा रहता है। मतलब लखन ना तुम्हारे बच्चे हो गए, पढ़ाई हो गई, कहने से खड़े हो गए। उसने की नाक काटते रहती तो लेना, ये कहती मुर्गा बढ़ो तो बढ़ जाते। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपकी मोहब्बत बोले विद्यासन माता की, बोल वेदनाथ भगवान की, बोलो बस्ती माता की, बोलो सुसनेर की एकता की, आज के आनंद की, बोलो जगदम्बा भवानी की। अब पढ़ो बच्चा। गौरी मैया जी की भी जय बुलवा देते। ये आज मेरा काम नहीं बनने देंगे यहाँ पे, बड़ी मुश्किल से कुछ करना चाह रही थी यहाँ पे अच्छा काम। देखिए उनका समय पूरा हो चुका, वो जा चुके हैं। अभी तक माइक पे थे, अब गुजर चुके हैं। मेरी आत्मा को शांति मिल रही है थोड़ी देर के लिए, और अब चाहती हूँ एक अपने शुद्ध गीत, गजल और काव्य पाठ से आपको जोड़ो। बहुत मोहब्बत मिली आपकी, बहुत प्रेम और स्नेह मिला। बात ये हो रही थी दरअसल कि इस आंगन में जब से मैं सबकी प्रेम भरी नजर, खासतौर पे कमल जी की प्रेम भरी नजर से मुझे जिस तरह का असर हुआ, जिस तरह की मोहब्बत मिली, एक पैरोडी लिखने की छोटी सी कोशिश की, उसका कुछ अंश आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हो। आपकी तालियों की ताल मिलेगी तो उसको पूरा अवश्य करूंगी और दोबारा आकर के पढ़ूंगी। अभी उसका कुछ अंश केवल आपके आंगन में पढ़ना चाहती हूँ और आप सबकी मोहब्बत को देखना चाहती हूँ। सुनिएगा। तेरी पहली नजर का हुआ यूं असर। जानते हो ये गीत आपके दिल तक बहुत पहुंचा हुआ है, आपकी तालियों की ताल मिले इस पे। तेरी पहली नजर का हुआ यूं असर, मिलके मैं मुस्कुराई मजा आ गया। तेरी पहली नजर का हुआ यूं असर, मिलके मैं मुस्कुराई मजा आ गया। तेरी पहली नजर का हुआ यूं असर, मिलके मैं मुस्कुराई मजा आ गया। मिलके मैं मुस्कुराई मजा आ गया। तेरा प्यारा शहर, तेरा प्यारा शहर ले गया दिल जिगर। मैं यहाँ जब से आई मजा आ गया। मैं यहाँ जब से आई मजा आ गया। तेरी पहली नजर। बहुत आपका साथ मिला और अब उम्मीद करती हूँ कि इस गीत को घर जाके पूरा लिखूंगी। इसकी शुरुआत जब इस आंगन से हुई है तो इसका अंत भी बहुत अच्छा होगा। इस उम्मीद से इस गीत को घर जाके पूरा करूंगी। अब मैं आपके मन की बात कुछ कहना चाहती हूँ। एक बात इसलिए कहना चाहती हूँ, नारी शक्ति काफी देर से इतनी ठंड में भी हमारे साथ बैठी हुई है। आप लोग भी बहुत मोहब्बत दे रहे हैं, बहुत प्रेम दे रहे हैं नैनीताल की इस बेटी को। आपकी तालियां हमारे लिए क्या मायने रखती हैं। एक छोटी सी कोशिश करना चाहती हूँ आपको ये समझाने की कि जब भी मंच पे कोई इंसान आता है तो वो अपने उत्साह के लिए आपकी तालियों को क्यों मांगता है। अगर आपको लगे कि एक सच्ची अच्छी मौलिक बात मैंने इस मंच से कह दी हो, एक भी हाथ खामोश ना रहे, पीछे तक सबका आशीर्वाद मिले, मंच पे भी सबका आशीर्वाद मिले। नारी शक्ति उपस्थित है, उनको नमन करते हुए पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ। संभालिएगा, सुनिए। न फूलों में न कलियों में न वो माली में आती है जो खुशबू माँ के
हाथों से सजी थाली में आती है। उम्मीद थी कि दूसरी पंक्ति पे सबकी तालियां आएंगी, लेकिन शायद ये खुशबू आप तक नहीं पहुंची, इसलिए दोबारा पढ़ती हूँ और ये मौका मत आप चूकिएगा। न फूलों में न कलियों में न वो माली में आती है, जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है, जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है। वो एक आवाज जो आती किसी मंदिर की घंटी से, वो एक आवाज जो आती किसी मंदिर की घंटी से, वही आवाज हमको आपकी ताली में आती है, वही आवाज हमको आपकी ताली में आती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी नृत्य प्रस्तुति थी आपकी, और इसके लिए भी आपको सम्मानित करेंगे प्रदीप जी। जी एकल नृत्य के लिए एक बात कहना चाहती हूँ, बहुत मोहब्बत मिल रही है, और इसी बात पे मैं 4 पंक्ति आप सबके सम्मान में कहना चाहती हूँ, आपकी मोहब्बत मिले। तुम्हारे साथ जो गुजरा जमाना याद आएगा। जिस तरह से अपने नैनीताल की मोहब्बत को आपके बीच मैंने परोसा, जब यहाँ से मैं अपने घर जाऊंगी आपकी मोहब्बत को किस तरह से गुनगुनाऊंगी, सुनिएगा। तुम्हारे साथ जो गुजरा जमाना याद आएगा, तुम्हारे साथ जो गुजरा जमाना याद आएगा, वो दिलकश वादिया मंजर पुराना याद आएगा, वो दिलकश वादिया मंजर पुराना याद आएगा। मोहब्बत की वो बातें याद है अटकेलियां मुझको, चौथी पंक्ति को दिल से संभालिएगा। मोहब्बत की वो बातें याद है अटकेलियां मुझको, हमारा रूठ जाना और मनाना याद आएगा, हमारा रूठ जाना और मनाना याद आएगा। आज एक बहुत खास दिन है, उस दिन की सबसे पहले आप सभी को बधाई देती हूँ, और बहुत मन से 4 नई पंक्तियां लिख के लाई हूँ मैं आदरणीय के सम्मान में, जिनके सम्मान में आप सभी यहाँ इतनी ठंड में इतनी देर रात तक उपस्थित हैं और हम सबको झेल रहे हैं। इसलिए उम्मीद करती हूँ इन 4 पंक्तियों पे जो मेरे मन से लिखी हुई है, जो मेरे दिल से लिखी हुई है और आज ही मैंने लिखी है, इस पे आप सबकी मोहब्बत मिलेगी। आदरणीय के सम्मान में आप सबकी तालियां उठे पढ़ना चाहती हूँ। नई पंक्तियां हैं, इसलिए देखने की जरूरत पड़ेगी। जितने लोग अभी निकलना चाहते हैं निकल जाइए, क्योंकि बहुत खास पंक्तियां हैं और एक किरदार को आपके बीच में सम्मानित कराना चाहती हूँ, आपके तालों से अपने शब्दों से, इसलिए पढ़ना चाहती हूँ। सुनिएगा। कमल के फूल से ज्यादा तो कोई गुल नहीं खिलता। मोहब्बत मिले आपकी। जी आप जा रहे हैं, जाइए। कमल दद्दू जी भी आ चुके हैं, पहले आप आ जाइए, मैं फिर प्रारंभ करती हूँ। जी आप सबकी मोहब्बत मिले। मेरी बहुत सम्मानित पंक्तियां, जिस तरह से आपने मेरे हास्य को सुना है, उम्मीद करती हूँ इस सम्मान को भी उतने ही मन से सुनेंगे। पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कमल के फूल से ज्यादा तो गुल खिलता नहीं कोई, कमल के फूल से ज्यादा तो गुल खिलता नहीं कोई, मोहब्बत से दिलों के जख्म को सिलता नहीं कोई, मोहब्बत से दिलों के जख्म को सिलता नहीं कोई। हुए वो, देखिए जी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। हुआ है वो जी संसार में 100 साल से ज्यादा। हम सब जिसके जन्मदिन की आज यहाँ शुभकामनाएं दुआएं देने आए हैं, दुआएं करने आए हैं और जिनको अपनी मोहब्बत दे रहे हैं, उसके लिए अगर आपको लगे कि मैंने सही दुआ कर दी हो तो आप सबकी तालियां मिले। सुनिएगा। दुआ है वो जी संसार में 100 साल से ज्यादा, दुआ है वो जी संसार में 100 साल से ज्यादा, अटल जी की तरह किरदार अब मिलता नहीं कोई, अटल जी की तरह किरदार अब मिलता नहीं कोई। क्या बात कही। मुझे उम्मीद थी इतनी ही कम तालियां आपकी आएंगी। नहीं तालियां अब आएंगी बेटा। मैं बताता हूँ ताली ये मंच पे फिर से आ चुके हैं, आपको अनुभव हो चुका है। आपकी पंक्तियों को मजबूत करता हूँ बेटा। इतनी अच्छी पंक्तियां आपने पढ़ी, एक बार जोरदार आप लोग तालियां बजाएं। और 4 पंक्तियों के सम्मान में बेटा ये 4 पंक्तियां और लेके जाए। और बहुत अच्छी आप सब लोग जो बैठे हो, इस आयोजन की मूल देता हूं मैं ग्रंथ, आप सब सुनना सर।
कि जब भी मिलता है तब जीवन सफल मिलता है, जब भी मिलता है तब जीवन सफल मिलता है। देश का कोई भी आदमी नहीं दुखी विकल मिलता है। कमल खिलना कहाँ आसान होता है गोरी, बता बोलो। कमल खिलना कहाँ आसान होता है गोरी, भला बोलो। कमल खिलता है तब देश को